और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग ने नवंबर 24 का पेपर देखा होगा, देन उसमें डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1B जो कंपलसरी होता है, उसमें आया था अ क्वेश्चन ऑन अबंडनमेंट ऑप्शन। जी हाँ। सो डेरिवेटिव्स में आज से कुछ टाइम पहले इंस्टीट्यूट ने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की थी आफ्टर एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, एंड दैट वाज रियल ऑप्शंस. So real options is a combination, I will say, of capital budgeting along with derivatives. And आज का अपना पूरा सेशन उसी के ऊपर डेडिकेटेड है. So ये अपन करने वाले हैं real options, which is as I told you, capital budgeting with derivatives. abandonment का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर दो क्वेश्चन, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन, एक आईसीएआई नवंबर 24 का एग्जाम जैसा मैंने आपको बताया, फिर टाइमिंग ऑप्शन है, एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो भी करेंगे, एंड देन अनदर क्वेश्चन ऑन ग्रोथ ऑप्शन. बट ऑब्वियस है, इंट्रोड्यूस होते ही ये अगर एग्जाम में आ गया है तो डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट. एंड आई नो नॉट एवरीबॉडी डज दिस एंड गो. सो आपको ये बहुत इजी है, करके जाना चाहिए. एंड डेफिनेटली ये सेशन में आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला है. बट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऐसा ही कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है. एंड एट द सेम टाइम IBS पेपर 6 के लिए भी आई विल बी शेयरिंग अ स्ट्रेटेजी एंड ऑब्वियसली द कंटेंट सून. सो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट, अंडरस्टैंडिंग के साथ कि क्या है रियल ऑप्शंस एंड कैसे इसको अप्लाई करना है. देखो कैसे सम्स सॉल्व करने हैं, फटाफट एकदम आप लोगों को लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट में चीज बता दूंगा, एंड यू विल बी थ्रू. आई कैन गारंटी आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन ये तीनों ऑप्शंस के ऊपर आप एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना ही लोगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, अबंडनमेंट, टाइमिंग एंड ग्रोथ ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए आपको बाइनोमियल मॉडल के डायग्राम आने चाहिए. बट अगर नहीं भी आता है तो मैं आप लोगों को अभी क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी. सो यहाँ पे जैसा कि आप लोग एक डायग्राम देख सकते हो. सो ये डायग्राम देख के एक आइडिया आ जाता है कि भाई क्या एग्जैक्टली exactly अपना डिसीजन ट्री होता है एंड हाउ द होल सिस्टम काइंड ऑफ वर्क्स. सो अबंडनमेंट ऑप्शन क्या होता है, टाइमिंग ऑप्शन क्या होता है, ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है, तीनों समझेंगे. देन अब अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, देन इन दैट केस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपको आना चाहिए वैल्यू ऑफ ऑप्शन सॉल्व करना, बताऊंगा मैं आपको. और दूसरी चीज है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना. तो ये दोनों चीजें आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. अगर ये दोनों आपको आ गया, देन इन दैट केस बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर श्योर. आओ देखते हैं. तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट. फर्स्ट है मेरा अबंडनमेंट ऑप्शन. सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अबंडनमेंट का मतलब क्या होता है एंड उसी के साथ ये ऑप्शन का कनेक्शन क्या है. अबंडनमेंट का मतलब होता है बॉयकॉट, नहीं चाहिए, छोड़ देना. एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बॉयकॉट, या अगर मेरे को हिंदी में लिखना हो, जो की मेरी अभी आदत नहीं है, तो छोड़ देना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अबंडनमेंट मीन्स. तो अगर मैं अबंडन करता हूं, ऑप्शन मतलब अगर, ऑप्शन मतलब आई हैव अ चॉइस. अगर मैं अबंडनमेंट करता हूं, अगर मैं किसी चीज को बॉयकॉट करता हूं, देन इन दैट केस क्या मेरे को ओवरऑल वैल्यू होने वाला है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, इज व्हाट आई हैव टू डिसाइड, इज अबंडनमेंट ऑप्शन. अब यहां पे सिर्फ दो तीन चीज आप लोगों को मैं साथ में खाली डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा एक बेसिक ब्रश अप करना चाहूंगा, सो दैट जब अपन लोग एक्चुअली चीजें सॉल्व करें ना, तो अपने लिए कंफर्टेबल रहे. उससे भी बेहतर होगा अगर आप लोग ये वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, ये मेरा एक सेशन है बाइनोमियल एंड रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच के ऊपर. अगर आप लोग ये देख पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं भी देख पाओ तो अभी कनेक्टेड रहो, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दूंगा दैट व्हाट एग्जैक्टली एवरीथिंग मींस. तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है, से फॉर एग्जांपल आज मेरे शेयर का प्राइस है 500. अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मतलब दो चीजें हो सकती है फ्यूचर में. एक ये 500 का प्राइस हो जाता है 600, एंड 500 का शेयर का प्राइस हो जाता है 400. बराबर है भाई. एक स्टॉक का मैंने ऑप्शन लिया है, से फॉर एग्जांपल मैंने लिया है रिलायंस का स्टॉक, खरीदा है मैंने आज ही.
या तो रिलायंस का शेयर बढ़ेगा 600 हो जाएगा, या रिलायंस का शेयर कम हो जाएगा एंड दैट इज 400। अगर रिलायंस का शेयर 600 हो जाता है देन इन दैट केस कैन आई से मेरे लिए गेन का सिचुएशन है। अभी अपन लोग नंबर्स में कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहे, मैं खाली आपको पूछ रहा हूं कि भाई 500 की चीज अगर 600 की हो जाती है देन इन दैट केस कैन आई से इट इज अ गेन थिंग फॉर मी। एंड अगर 500 की चीज 400 की हो जाती है देन इट इज अ लॉस सिचुएशन फॉर मी। मेरा पहला क्वेश्चन आपको यह है, कौन से सिचुएशन में आप अपने शेयर को अबेंडन करना चाहोगे? कौन से सिचुएशन? देखो मैं अबेंडनमेंट ऑप्शन के साथ फटाफट कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। आ जाओ अपने यहां पे एग्जांपल के ऊपर। क्या बोला मैंने बोला कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलायंस का शेयर खरीदा है, ये शेयर मैंने खरीदा है 500 रुपीज में। सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे? नीचे देखो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, वो टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे एएफएम के मेरे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस फ्री एमसीक्यू मिल जाएगा। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। रिलायंस का शेयर है 500 का, चांसेस है कि वो 600 रुपीज का हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरा चांस है कि वो 400 रुपीज का हो जाए। कितने का हो जाए? 400 रुपीज का हो जाए। कौन से केस में आप रिलायंस के शेयर को कंटिन्यू करोगे एंड कौन से केस में आप रिलायंस के शेयर को अबेंडन करोगे? बोलोगे यार नहीं चाहिए ये मेरे को रिलायंस का शेयर यार, बोलो। कैन आई से 600 रुपीज वाले केस में आप बोलोगे यार कंटिन्यू करूंगा, मैं अबेंडन नहीं करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। बट कैन आई से 400 वाले केस में आप क्या करोगे? आप कर दोगे इसको अबेंडन। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे यार शेयर का प्राइस कम हो गया है, ये तो मेरे को इधर तो मेरे को भाई गेन हो रहा था, यहाँ पे तो मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है तो सीधी सी बात है, आई विल नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू, आई विल वॉन्ट टू अबेंडन। बस ये एक चीज आपको समझ में आ गई? बोल दो यस। ओके चलो डन। तो कौन से केस में अबेंडन करते हैं? जब आपको लॉस हो रहा हो। कौन से केस में अबेंडनमेंट ऑप्शन अप्लाई करते हो? जब आपको लॉस हो रहा हो, तो यहां पे आप अबेंडनमेंट ऑप्शन अप्लाई करोगे। ये तो अगर 500 का 600 हुआ तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा अबेंडनमेंट ऑप्शन बॉस। ये मेरे लिए, मैं अबेंडनमेंट ऑप्शन मेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर प्रभाव बढ़ गया तो कब एप्लीकेबल होगा? अगर मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे लग रहा है यार ये अपना शेयर नहीं चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सर। दूसरी बात आपको समझनी है, वो है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस गोइंग अप एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइस गोइंग डाउन। मतलब अगर 60% प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, देन इन दैट केस कैन आई से 40% प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा। सो यहां पे जो दूसरा कैलकुलेशन आता है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अबंडन वाला केस है। ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई किया, फिर वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पहले ये डायग्राम ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, एकदम सिंपल है, दो सम करवा रहा हूं मैं, इंस्टीट्यूट के एग्जाम का क्वेश्चन करवा रहा हूं यार, काहे टेंशन लेते हो? यहाँ पे अपन लोग ने पहले वो आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कंटिन्यू कौन सा अबेंडन केस है। अबेंडन वाले केस में अपने को यहाँ पे गो फॉरवर्ड करना है, कंटिन्यू वाले केस में नहीं, क्योंकि ये अबेंडनमेंट ऑप्शन है। आएगा जब क्वेश्चन आएगा तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल सिर्फ समझ जाओ कि कौन सा केस अबेंडन करोगे, वो समझ गए? यस सर, लॉस वाला केस अबेंडन करेंगे, सीधी सी बात है। लॉस होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, कंटिन्यू करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो फर्स्ट केस आप लोग ने, फर्स्ट केस अगर मैं बोलता हूं इसका स्टेप 1 अपने को लिखना है, तो अपन क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई अबेंडन केस, आइडेंटिफाई अबेंडन केस। दूसरा स्टेप आप क्या कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यूजिंग रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। जी हाँ, ICAI इसी को फॉलो करता है। तो सर ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये रहा उसका फॉर्मूला। अब इसका देखो थोड़ा आप लोगों को डिटेल्ड डेरिवेशन यार वो सब चाहिए, देन इन दैट केस अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताया, उधर से मैं आप लोगों को डेरिवेशन भी मिल जाएगा। बट फिलहाल यहाँ पे मैं खाली आपको वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सिखा सकता हूं। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ये जो P दिख रहा है आपको, सॉरी
ये जो आपको इधर P दिख रहा है ना, ये P एज अ बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा अबंडन वाला केस है। सेकेंड केस में आप लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकेंड केस में आप लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कंटिन्यू का और क्या प्रोबेबिलिटी है अबंडन का। मेरे को यहाँ पे मेरा फोकस अबंडनमेंट का प्रोबेबिलिटी जानने में, क्योंकि दैट इज द सिनेरियो दैट आई एम गोइंग थ्रू। तो ये चीज समझ में आ गई। एंड थर्ड केस होता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। थर्ड केस होता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा डायरेक्टली थ्रू द सम। ठीक है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ का भी फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेटा जी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बट इट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट अभी आप लोगों को ये सब एक साथ ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो खाली फर्स्ट दो स्टेप है उसको पहले अप्लाई करते हैं, फिर थर्ड स्टेप को भी एकदम स्मूथली अप्लाई कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलो आ जाओ आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, इंस्टीट्यूट का एग्जाम वाला क्वेश्चन या मॉड्यूल का क्वेश्चन? सर पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन करवा दो, फिर अपन वो भी कर लेंगे। तो चलो आओ, आईसीएआई का मॉड्यूल का क्वेश्चन अपन ओपन कर रहे हैं। ओके सो यही सेम क्वेश्चन आपको ऑप्टिमाइज में मिल जाएगा, आपने किसी प्रोफेसर का बुक लिया है उसमें भी मिल जाएगा, तो वहां से भी ओपन कर सकते हो। मॉड्यूल मैंने इसलिए वर्ड यूज किया बिकॉज मॉड्यूल सबके पास होता है ना। चलो आ जाओ। सो अबंडनमेंट ऑप्शन डेरिवेटिव्स चैप्टर का पेज नंबर 9.41 का ये वाला क्लासिक क्वेश्चन अपन अब सॉल्व करने वाले हैं, और इसके बाद सजेस्टेड का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हाट आर वी डूइंग, मॉड्यूल का अपन करने वाले हैं क्वेश्चन 5 पेज 9.41। क्वेश्चन 5 पेज 9.41 इज नाउ व्हाट वी आर स्टार्टिंग। आओ क्वेश्चन को एकदम ध्यान से साथ में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। IPL is already in production of fertilizer of building considering a proposal of building a new plant to produce pesticides. Suppose the present value of proposal is 100 crore without the abandonment option. ठीक है, if market condition turns out to be favorable, the PV of proposal shall increase by 30%. तो फिलहाल 100 है, बट अगर हमारा भाई चीज जैसा सोचा है वैसा ही अच्छा हुआ, जैसे अपना रिलायंस में अपन लोग ने शेयर खरीदा 500 रुपए में, चांसेस है कि वो बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? टू 600 रुपीज। वैसे यहाँ पे 100 का 30% इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 130। बट एक फ्लिप साइड भी है, क्या? ऑन द अदर हैंड मार्केट रिमेन्स sluggish, पीवी shall be reduced by 40%। तो 100 से 40% रिड्यूस मतलब 60 भी हो सकता है। In case the company is not interested in continuation, not interested in continuation मतलब abandon, not in continue interested, not interested in continuation मतलब abandon कर देगा। It can be disposed of for rupees 80 crore। जी हाँ, अगर भाई नहीं जमा अपने को तो अपन 80 करोड़ में इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। रिस्क फ्री रेट इंटरेस्ट दिया है 10%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन? करेंगे स्टार्ट एवरीबॉडी। प्लीज एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, एंड देन अभी जब अपन स्टार्ट करेंगे एकदम स्मूथली हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, कमान। चलो अब सबसे पहला काम अपन क्या करने वाले हैं गाइस, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज अपन लोग वो प्लान, अपना जो डिसीजन ट्री है वो बना लेंगे। तो देखो करंट पोजीशन, अपन लोग ने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो करंट एनपीवी के हिसाब से क्या चल रहा है? गेम चल रहा है कि भाई 100 करोड़ का गेम है। अगर चीजें सही रही, अगर चीजें सही रही, देन देर विल बी अ 30% इंक्रीज, तो ये हो जाएगा 130 करोड़। एंड इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट एज प्लान, तो 40% डाउनफॉल भी आ सकता है, विच कैन मेक दिस टू 60 करोड़। एम आई राइट? 100 प्लस 30% एंड 100 माइनस 40%। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सही है। चलो ठीक है। इफ सपोज द पीवी ऑफ प्रपोजल इज 100 करोड़, आज 100 करोड़ चल रहा है, ठीक है, 500 पे अपना स्टॉक प्राइस चल रहा है, चांसेस है कि बढ़ जाए, चांसेस है, मार्केट कंडीशंस के ऊपर है। देखो इधर मार्केट कंडीशंस। ओके सर, डन। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 130 करोड़ हो जाए या 60 करोड़ हो जाए? बट उसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। देखो इधर,
मैं कौन से केस में कंटिन्यू कर रहा हूं? अगर मेरा सब 100 का 130 करोड़ हो गया, देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा? कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो क्या मैं अबंडनमेंट ऑप्शन लूंगा क्या? तो मैं इधर लिखूंगा नो अबंडन ऑप्शन। मैं क्यों लू भाई? मेरे को अबंडन करना ही नहीं है। तो अबंडनमेंट का ऑप्शन मैं कौन से सिचुएशन में लूंगा? इन दिस सेकेंड सिचुएशन, जब प्राइस नीचे जा रहा है, जब प्रेजेंट वैल्यू नीचे जा रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैं धुंधला दिख रहा हूं, बट आई होप ये जो पॉइंट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बच्चों। सो सबसे पहला स्टेप होता है आपका आइडेंटिफाई करना कि अबेंडनमेंट ऑप्शन आप किसके लिए चूज करोगे। तो आपने चूज कर लिया है अबेंडनमेंट ऑप्शन फॉर दिस सिचुएशन। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? यूजिंग द रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। अब अलग अलग प्रोफेसर्स के, अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग अप्रोच होते हैं। मैंने खुद ने भी मेरे बैच में अलग अलग 2-3 अप्रोच से करा हुआ है। आप कोई भी अप्रोच ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है वो देखते हैं। मैंने RNPA, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच लिया है। सो व्हाट इज दैट? स्पॉट प्राइस मतलब 100 करोड़ इज इक्वल टू, सो अपन फिलहाल ये वाला फॉर्मूला लेंगे, 100 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड अपर प्राइस। क्या एक्सपेक्टेड अपर प्राइस है? 130 इंटू प्रोबेबिलिटी नहीं पता, एक्सपेक्टेड डाउन प्राइस 60 इंटू 1 माइनस पी अपॉन अपॉन रेट क्या चल रहा है अपना इधर। सो यहाँ पे आप रिस्क फ्री रेट ले सकते हो। तो जब आपको प्रोबेबिलिटी खुद से कैलकुलेट करना हो तो आप रिस्क फ्री रेट लेते हो, एंड इन दिस सिचुएशन द रिस्क फ्री रेट इज 8%। सो चलो आओ यार, लेट द गेम बिगिन। सो 100 स्पॉट इज इक्वल टू, क्या बोला? अपर प्राइस, ऊपर जाने का प्राइस क्या है? 130 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 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 नीचे जाने का चांस है 60, 1 माइनस पी अपॉन, हाँ अपॉन क्या बोला? रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 1.08। सो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एम आई राइट? डन सर। सो यहां पे अब इसको सॉल्व करो। सो 100 इंटू 1.08 कितना हो जाएगा सर? 108 इज इक्वल टू 130p प्लस 60 माइनस 60p। ओके सर, डन है। इधर तक अपने को क्लियर है। फटाफट अभी इसको सॉल्व कर लो इंटरनली। सो दिस विल कम हियर, हो जाएगा 48 इज इक्वल टू, दिस विल गो देयर, ये हो जाएगा 70p। देयरफॉर चलो इधर ही लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 48 अपॉन 70। तो देखो जरा 48 डिवाइड बाय 70 कितना आता है सर? इट इज 0.6857। तो मैं क्या लिख लू इधर? 0.686। एंड सीधी सी बात है 1 माइनस पी कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 माइनस 0.686 विच इज इक्वल टू, सो 1 माइनस 0.686 इज इक्वल टू 0.314। 0.314 समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात एवरीवन? सो 0.686 एंड 0.314। सो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया, इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 0.686 एंड 1 माइनस पी अपन लोग ने अप्लाई किया, इधर आ गया 0.314। 0.314 ए समझ गए एवरीबॉडी? सो ये है मेरा एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब आइडियली अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ लॉजिकली इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये देखो इधर, सबसे पहली चीज, जब वो 100 से 130 पे गया, दिस बेसिकली इज योर यूएस, ऊपर जाने का चांसेस अपर। मेरे को आप बताओ, क्या आप अबेंडनमेंट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? द आंसर इज अबेंडन नॉट टू एक्सरसाइज। अब अगर अबेंडनमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा है तो एट अपर लेवल द पे ऑफ विल बी जीरो। द पे ऑफ विल बी जीरो। मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूं इस चीज को। तो भाई मैं अगर अबेंडनमेंट को आप एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूं जब 130 गया है, देन इन दैट केस मेरे लिए पे ऑफ का सवाल ही नहीं होता है। बट अगर वो नीचे गया, 60 पे पहुंचा, देन इन दैट केस कैन आई से मैं अबेंडन को एक्सरसाइज कर रहा हूं? द आंसर इज यस।
सर अगर मैं इसको अब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा हूं तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा मैं क्या प्राइस पे एक्सरसाइज करने वाला हूं. एंड क्वेश्चन हैज क्लियरली सेड दैट on the other hand, if the market conditions remain sluggish, the present value of proposal shall be reduced by 40%. In case the company is not interested in continuation, abandon कर रहा हूं मैं, it can be disposed of at rupees 80 crores. So आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? डिस्पोज कर दोगे, एक्सरसाइज करोगे अपना अबेंडनमेंट का काम एट 80 crores. समझे क्या गाइस? अब मैं आपको मेरा वो फॉर्मूला दिखा देता हूं एक्सपेक्टेड पे ऑफ का. एक्सपेक्टेड पे ऑफ बोलता है भाई यूएस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी. अब ये तो पूरा का पूरा अपने सिचुएशन में हो गया जीरो, क्योंकि मैं तो इसको एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूं. प्लस बट कैन आई से ये वाली चीज तो अभी अप्लाई हो जाएगी, एंड दैट इज exercise price minus ds. मतलब in this case we are getting some money into 1 minus probability. but ये सब कब होने वाला है? आज से 1 साल के बाद. so the whole upon rate of risk free interest which is 1.08. देखो कभी भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो खुद से तो ऑलवेज टेक द रिस्क फ्री व्हेन probability is to be calculated. सिंपल. ठीक है. अब मेरे को बताओ कि ये वाला केस तो मेरा जीरो हो गया, प्लस क्या लेवल पे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं? 80 माइनस डाउन होने का चांसेस मेरा कितना? अगर 60 भी गया तो 80 में मैं डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं, तो 20 का बेनिफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय ये 1 माइनस पी मेरा कितना आया है? 0.314. तो ये इधर आ गया मेरा 0.314. दिस होल विल बी, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींचना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1.08 एंड मेरे को यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा. तो 0.314 इंटू 20 डिवाइड बाय 1.08. सो टोटल वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन इज 5.815 crores. जी हाँ, हो गया आपका ये आंसर. खत्म. ये देखना है अभी आपको इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन. ये देखो 5.81 crore is the value of abandonment option. समझ में आया? अब आप लोग ये देख लेना सेम ही है, बट अब वापस से इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं और देखना फिर अब अपन जब इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड सॉल्व करेंगे आपको लगेगा सर क्या ही इजी क्वेश्चन था, क्यों आपने ये पहले नहीं बता दिया. अब मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है. अब आप लोग अब देख रहे हो तो उसका मैं क्या करूं यार. चलो तो यहां पे देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया अबंडन करना है कि नहीं, उसके बाद कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी. जो पार्ट को अबंडन करना है उसी पे वो प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगा, सीधी सी बात है. तो अपर गया तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैं वो एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, तो मैं उसका पे ऑफ ही कैलकुलेट नहीं करूंगा. बट जो पार्ट मैंने एक्सरसाइज किया है वो पार्ट का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वैल्यू का कैलकुलेशन करूंगा, विच इज 80 माइनस 60. सो 20 is the abandonment benefit that I am getting. Yeah, so 20 is the abandonment benefit that I am getting for a probability 1 minus p जो मैंने कैलकुलेट किया है 0.314. सो वो 20 का बेनिफिट देखो, 60 रुपीज का वैल्यू हो गया, उसका मेरे को कोई 80 दे रहा है, हाँ भाई मैं तो खुश हूं. तो मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा. क्या प्राइस पे एक्सरसाइज करूंगा? 80 पे. क्वेश्चन में दिया है. ठीक है. सो आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ कभी भी क्या होता है? यूएस माइनस ईपी इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस, बिकॉज यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस आता है तो एक्सरसाइज प्राइस माइनस डीएस इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अपॉन 1.08. मैंने बोला ना, बस दो ही फॉर्मूला वाइज दो ही चीजें ध्यान में रखना है. एक के पे ऑफ का फॉर्मूला क्या है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखवाया, दूसरा आरएनपी है. अभी अपन देखते हैं और भी सम्स एंड यू रियलाइज हाउ इजी एंड मैनेजेबल एवरीथिंग इज. सो यहाँ पे मेरे को 20 का फायदा हो गया, पर ये 20 का फायदा होने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.314 अपॉन 1.08. एंड विद दिस आई कंप्लीट माय आंसर ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन.
इमीडिएटली। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट्स वोट्स देखना है देख लो, कंफर्म कर लो, अपने आप को सेट कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं इमीडिएटली ऑन माय सजेस्टेड ICAI सजेस्टेड क्वेश्चन। सो नवंबर 24 का सजेस्टेड आप लोग ओपन कर लेना, इंस्टीट्यूट से आप लोगों को मिल जाएगा। हियर इज द क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला था। अब ये देखो, डिस्क्रिप्टिव का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कंपलसरी। उसी का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, जो आप नहीं अटेम्प्ट कर आए हो, बट अब देखना आप कितना स्मूथली अटेम्प्ट कर लोगे विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। A firm is considering a proposal to set up a cement factory, investment of 150 crore. Firm has the option to abandon the project after 1 year by selling it to a competitor. By the way, याद रखना, ये अपन लोग ने इसको डिवाइड बाय 1.08 क्यों किया? प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए करते हैं ना अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर, 1 डिवाइड बाय 1.08 रेज टू 1, ये वही है। तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लिया है, 5.815 अपना प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ओके, कंटिन्यू नाउ। Firm has an option to abandon the project after 1 year by selling it to a competitor for 100 crore if the market conditions are unfavorable and the demand is low. The project will decline by 60%. However, if the market conditions turn out to be favorable and the demand for cement is high, value of the project at the end of year 1 may increase by 50%. भाई साहब, एक मुझे बात बताओ आप लोग कि अब मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, जो ICAI नवंबर 24 का क्वेश्चन 1B है। इसमें सबसे पहले क्या आप लोग भी मेरे साथ वो डिसीजन ट्री बना पाओगे? तो यहाँ पे प्रेजेंट फिलहाल सिचुएशन क्या चल रहा है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 150 करोड़। कितना है? 150 करोड़। बट वो बोल रहा है ऊपर जाने का उसका चांसेस कितना है? बाय 50% ऊपर जा सकता है, सो हो जाएगा 225। एंड चांसेस है कि 60% नीचे भी चला जाए तो डाउन जाने का चांसेस है 90। सो 150 माइनस 60%, 150 माइनस 60%, 60, एक सेकंड ना गाइस, मैं देख लेता हूं कैलकुलेशन। हाँ, when the demand is low the project's value will decline by a whopping 60%. so 150 में से सीधा 60% खत्म हो जाएगा। तो कितना आप लोगों के पास बच जाएगा वो अभी अपने को यहां पे लिख दिया अपन ने। सो 150 माइनस 60%, ऑब्वियसली 60 होता है, 90 क्यों लिख रहा था पता नहीं, एनीवेज। हाँ, सो ये होता है 60। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, क्या बोल रहा है वो कि अगर अबेंडन किया, द फर्म हैज द ऑप्शन टू अबेंडन द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 year बाय सेलिंग इट टू अ कॉम्पिटिटर फॉर 100 करोड़। सबसे पहले अबेंडन करने की नौबत कब आएगी? यहां पे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अबेंडन नहीं करूंगा। यहां पे तो मैं, ओ भैया, यहां पे तो मैं कंटिन्यू करूंगा ना। यहां पे मैं अबेंडन करूंगा क्या? सर जरा भी नहीं। यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, तो अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो अपन बोल देंगे भाई यहाँ पे हम अबेंडन करेंगे ही नहीं, नो अबेंडन ऑप्शन, एंड देयरफॉर एक्सपेक्टेड पे ऑफ यहाँ के लिए मेरा हो गया 0। यहाँ के लिए मेरा हो गया 0। बट अगर मैं इधर अबेंडन करता हूं, यहाँ पे अगर मैं अबेंडन करता हूं, देन इन दैट केस, एवरीबॉडी फोकस हियर, अगर मैं यहां पे अबेंडन करता हूं देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, मैं इसको 100 करोड़ में सेल ऑफ कर सकता हूं। और अगर 100 करोड़ में मैंने सेल ऑफ किया तो देन इन दैट केस 100 माइनस 60, यार मेरे को 40 करोड़ का फायदा हो जाएगा। बट ये होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ये होने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो अब अपने को कैलकुलेट करना है। सो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो क्या है अपना RNPA का अप्रोच? क्या बोलता है कि भाई जो भी हमारा करंट प्राइस चल रहा है, जो भी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, दैट मल्टीप्लाई बाय अपर जाने का प्रोबेबिलिटी माइनस डाउन जाने का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। देखो इजीली याद भी रह जाता है ये, अपॉन आर।
फिलहाल मेरा स्पॉट पे है 150, ऊपर जाने का चांसेस है 225 इंटू पी, माइनस नीचे जाने का मेरा है 60 इंटू 1 - पी द होल अपॉन आर। देखो जरा क्या है मेरा रिस्क फ्री रेट, एंड द रिस्क फ्री रेट यहां पे भी है 8%, लगता है आईसीआई का फेवरेट है। सो दिस वी विल से एज 1.08, 1.08। सो ये कितना आ गया 1.08। बस अब इसको सॉल्व करो तो 150 इंटू 1.08 बेटा कितना होता है 162। कितना होता है 162 इज इक्वल टू 225p माइनस 60, प्लस है ना, सॉरी माइनस, सॉरी प्लस 60 माइनस 60p माइनस 60p, ओके माइनस 60p। सो अब सॉल्व करेंगे इसको, करो 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 कौन। सो दिस विल कम हियर, सो ये हो जाएगा, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं, एक सेकेंड, चलो ना इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। ओके सो ये हो जाएगा अब 162 माइनस 60, 102 इज इक्वल टू 225 minus 60, and that is 165p. Therefore, p is equal to 102 by 165। probability आ जाता है 102 डिवाइड बाय 165, probability आ जाता है 0.6182, that is 61.82%। एंड सीधी सी बात है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 माइनस 0.6182 विच इज इक्वल टू 0.6182 माइनस 1, यहां पे आ जाता है 0.3818, या जिसको अपन बोलते हैं 38.18%। समझ रहे हैं? सो we will get 61.82% here and 31.18% here। चलो भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि दो स्टेप तो अपने पूरे हो गए। अब लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप विच इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या बोलता है भाई, ऊपर जाने का चांसेस हम लोग ने उसको जीरो ही कर दिया, जीरो ही कर दिया हम लोग ने, यहाँ पे लिख ही दिया जीरो। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर वाले केस में अबेंडेंट को अप्लाई करूंगा ही नहीं, तो 0 इंटू पी ये तो बाहर हो गया, प्लस अब नीचे अगर गया तो मेरे को 40 करोड़ का फायदा हो रहा है, 40 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो 40 इंटू 38.18%, 0.3818, बट ऑल ऑफ दिस आफ्टर 1 ईयर है, तो 1.08 से इसको परसेंट वैल्यू पे ले आऊंगा। सो कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.3818 डिवाइड बाय 1.08, एंड द आंसर इज 14.14 is the expected payoff। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया चीज, अबेंडनमेंट के तीनों स्टेप्स? गॉट इट एवरीवन? एकदम मस्त में। अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देख लेते हैं अपन, तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखो क्या बोला है, 150 से 225 पे जा सकता है, 60 पे जा सकता है, 60 पे गया तो बेच देंगे 100 में, 40 का फायदा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया इन्होंने, उसको राउंड ऑफ कर दिया 0.62 पे, 0.38 पे, दैट्स ओके। एंड अपना भी आ गया है 14.14। द वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन इज 14.14 या 14.15 एज द केस इज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने और एक चीज एक्स्ट्रा पूछी है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन कैलकुलेट करना तो आ गया ना आपको बेटा, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन, सर कैलकुलेट करना आ गया। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद अबेंडनमेंट ऑप्शन। सो पहले वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन मैंने कैलकुलेट किया 14.15 करोड़। अब वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद अबेंडनमेंट ऑप्शन, सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ आपको बता दो, 2 मिनट, डोंट वरी। सो ये तो मेरा वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन है बेटा, ये मेरा वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन आया। अबेंडनमेंट ऑप्शन
मैं कब एक्सरसाइज करूंगा? 1 साल के बाद, अगर मुझे लगा कोई लॉस कर रहा है तो। बट ये तो अबंडनमेंट का ऑप्शन हुआ। मेरे बिजनेस का, जो मैं यहाँ पे अभी बिजनेस कर रहा हूं, उसका मेरे को क्या फायदा हो रहा है? मतलब वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट क्या है मेरा, वो भी तो मेरे को पता होना चाहिए। सो नाउ यहां पे अपन कैलकुलेट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट विद अबंडनमेंट ऑप्शन। तो अबंडनमेंट ऑप्शन तो अपन लोग ने कर लिया है। अब मैं मेनली आपको सिखाऊंगा वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करना। आपको खाली 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी। सो value of project in this case, guys, value of project with abandonment option. So abandonment option तो मेरे पास आ गया, ये तो मेरा 14.14 या 15 करोड़ जो भी है वो मैंने इधर लिख लिया। अब वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सो वी विल सी कि भाई 150 का मेरे को 225 मिल रहा है, उसका चांसेस है 62%। 150 का 60 पे भी आ सकता है, उसका चांसेस है 38%। इन दोनों को कंबाइन करके मुझे एक वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सर मतलब आओ मतलब बताता हूं मैं तुम्हारे को। भाई अगर मेरा यस अच्छा मतलब प्रोजेक्ट को मैं गो अहेड करता हूं, प्रोजेक्ट को गो अहेड करता हूं, तो 225 पे पहुंचे, मेरा जो यहाँ पे 225 पे पहुंचे पे ऑफ, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? उसका प्रोबेबिलिटी है 0.62। फिलहाल मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं। एंड लॉस में जाए मतलब 60 पे आ जाए, ओ उसका प्रोबेबिलिटी है 0.38। एम आई राइट एवरीबॉडी? सो चांसेस है कि मैं इस प्रोजेक्ट से 225 इंटू 0.62 एंड 60 इंटू 0.38, मैं इस प्रोजेक्ट से चांसेस है कि कमाऊं 162.3 करोड़। बट ये तो रेवेन्यू वाला पार्ट हुआ। भाई ये तो मेरा चांसेस है कि ये रेवेन्यू मैं अर्न करूं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। बट इसका कॉस्ट भी तो है सर। कॉस्ट है 150 करोड़, ये तो अपन स्टार्टिंग से अपने को पता ही है, कॉस्ट इज 150 करोड़। सो देयरफॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट will be 12.3 करोड़। विद अबंडनमेंट ऑप्शन इसमें ऐड किया, तो विद अबंडनमेंट ऑप्शन ऐड किया तो प्लस 14.14 करोड़। फाइनल मुझे मिल जाएगा, द टोटल, तो वो आ जाता है 12.3 प्लस 14.14 एंड दैट इज 26.44 करोड़। यस, ये है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ये है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। सो मेरा फाइनल आंसर है वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट विद अबेंडनमेंट ऑप्शन। पहले वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट फाइंड आउट कर लो। देखो अबेंडनमेंट ऑप्शन का तो अपन लोग ने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये तो अपन लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे? कि भाई अगर मेरा ये प्रोजेक्ट गो एड होता है, जो बट ऑब्वियस है मैं गो एड करना ही चाहूंगा, सो मेरे को रेवेन्यू कितना मिलेगा? 225, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.62। 60 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.38। टोटल रेवेन्यू मिलने का चांसेस है 162 पॉइंट, टोटल रेवेन्यू मिलने का चांसेस है 162.3 करोड़। बट उसमें से कॉस्ट 150 करोड़ का लग रहा है, तो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज 12.3 करोड़। क्या आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ गई? प्लस अबेंडनमेंट ऑप्शन 26.44 करोड़। अगर आप आईसीआई का आंसर देखोगे तो आपको 4 आंसर मिलेंगे, 4 में से आप कोई भी आंसर चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये वाला आंसर चूज किया है, मैंने ये वाला आंसर चूज किया है 26.45 एंड 26.44, वो हम लोग का एक है। तो सर बाकी 3 ऑप्शन क्या है वो भी बता दो। बताता हूं। इस केस में है इफ पीवीएफ इज नॉट कंसिडर, मतलब हम लोग का अभी ये देखो, यहाँ पे ये जो रेवेन्यू है, जो कॉस्ट है, वो तो 1 साल के बाद मिलेगा। तो आइडियली आपको ये 162.13 डिवाइड बाय 1.08 करके इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके -150 करके भी
सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ऑल्टरनेट ऑप्शन. सो इफ प्रेजेंट वैल्यू इज कंसिडर्ड, तो यही 0.618 इंटू 225 दिख रहा है, प्लस 0.382 इंटू 60 डिवाइड बाय 1.08, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, माइनस 150 करोड़ किया, तो और उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन आया. सिंपल. अपन लोग ने फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर नहीं किया, तो उसको अपन लोग प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं लाए, तो अपना ये 26.45 है. तो ये दोनों चीजें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी. एक ही करना है, तो ये भी समझ गया हो गया, आप लोग समझ लो, आगे बढ़ सकते हो. फिर भी आप लोगों को सजेस्टेड में जो आंसर दिए वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं. फिर और सर और दो ऑप्शन है, वो क्या है? अरे वो कुछ नहीं, एक में ये लोग ने 0.618 लिया, एक में 0.62 लिया. इसमें वो लोग ने सेम लॉजिक में इधर 0.618 लिया है, 0.62 लिया. तो 0.618 लो या 0.62 लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है. मेन क्या है, ये दो चीजें पता कीजिए. अगर आप विद प्रेजेंट वैल्यू लेते हो, देन इन दैट केस आपको 1.08 से उसको इधर खींचना पड़ेगा आगे पहले, बराबर है, और फिर माइनस 150 करना, जो यहाँ पे किया है उन्होंने, जहां पे लॉस आ रहा है वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट में, बट अबेंडनमेंट ऑप्शन में आपको प्रॉफिट आ रहा है. यहाँ पे जहां पे अपन लोग ने सीधा एनपीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे लिया ही नहीं, तो 26.45 करोड़ आ रहा है. इसी के साथ पूरा डिटेल में मेरा काम हुआ खत्म एज रिगार्ड्स टू द अबेंडनमेंट ऑप्शन. आई होप आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से प्यार से समझ में आ गया होगा क्या होता है ये. क्या बोलता है पब्लिक, समझ में आया है? तो प्लीज यार कमेंट में लिख देना यस सर, अबेंडनमेंट ऑप्शन एब्सोल्युटली क्लियर. तो मैं फिर आगे बढ़ू ना यार, टाइमिंग ऑप्शन के ऊपर और ग्रोथ ऑप्शन के ऊपर. क्या बोलते हो? चलो, सो अबेंडनमेंट क्लियर एकदम. बस अब अगर एक हो गया ना क्लियर, बाकी फटाफट होते जाएगा. बाकी में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक सिस्टम सेट करना था मेरे को. एक बार ये प्रोसेस सेट हो गया है ना, अब देखो टाइमिंग ऑप्शन और ग्रोथ ऑप्शन कितना अपना अच्छी तरह से फटाफट होता है. देखो आओ, चलो भाई, नेक्स्ट इन लाइन इज द टाइमिंग ऑप्शन. चलो, सो अबेंडनमेंट ऑप्शन सेट हो गया दिमाग में. अब लॉजिकली कर पाओगे ना, ठीक है, और कर पाओगे. अब ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्शन में छोड़ देना है, नहीं, वो गलती अभी अपने को नहीं करना है. अच्छी तरह से भी अपन लोग समझे तो यार. सो टाइमिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है. कई बार टाइमिंग और ग्रोथ ऑप्शन में कंफ्यूजन भी हो जाता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप कभी नहीं भूलोगे. ये टाइमिंग ऑप्शन का मतलब आपको समझ जाएगा. मैं जब आप लोगों के जैसे प्रोफेशनल स्टडीज के लिए पढ़ाई कर रहा था, तो आई वुड बी अराउंड 21 और सो. फाइनल का एग्जाम ड्यू था मई में. मेरा फ्रेंड मेरे को आके बोला, जो सीए नहीं कर रहा था, मैं सीए सीडब्ल्यूए सब कर रहा था एक साथ. भाई मैं बोला कि यार ये पढ़ने लिखने का उम्र है, तो कर लो अपना यार, मतलब हो जाता है फ्लो में. तो मेरे पास वो फ्रेंड आया और बोला कि यार सुन, अप्रैल में आया मेरे पास और बोलता है कि यार चल आईपीएल देखने को चलता है. धोनी है और सब बड़े बड़े प्लेयर का नाम लिया, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, क्रिस गेल है, मजा आएगा, आईपीएल देखने को चलता है. मैं बोला नहीं भाई, अगर आईपीएल देखने को गया तो मेरा है ना 2 दिन वेस्ट जाएगा. बोला क्यों 2 दिन वेस्ट जाएगा, अपना तो आईपीएल तो 3 घंटे का ही होता है. मैं बोला देख, 3 घंटे का आईपीएल, आने जाने, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, जो मैच होता है वो 2 घंटा दूर, 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 4 घंटा वो गया. एंग्जाइटी मैच देखने को जाने का, उसका एक्साइटमेंट, नेक्स्ट डे थकान, इतना इतना चिल्लाया रहेगा, धोनी धोनी कोहली शर्मा रोहित वड़ा पाव, सो ऐसा सब किया रहेगा. देन इन दैट केस अगेन अपना तो टाइम गया. सो मैं अपना गला भी गया, थकान हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे भी वेस्ट जाता है. बोला यार 2 दिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ. 2 दिन अगर मैंने गया ना, देन इन दैट केस मेरा पढ़ के नहीं हो पाएगा, पढ़ के नहीं हो पाया तो चांसेस है कि मैं एग्जाम क्लियर ना कर पाऊँ. तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा ये टाइमिंग सही है. अगर मैं ये अप्रैल में तेरे साथ आ गया, देन इन दैट केस मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं कर पाएगा. मैंने अपनी बात मानी और मैंने बोला कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तू जा. तो मेरा क्या बोला, टाइमिंग वो वाला सही नहीं था, जब वो मेरे पास आया और बोला कि चल आईपीएल देखने को चलते हैं. मैंने वो मैं अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया. क्या बोला, एग्जाम क्लियर किया. ठीक है, सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है. टाइमिंग सही नहीं था वो मेरे लिए. अगले साल वापस आईपीएल आया, वापस वही धोनी कोहली रोहित क्रिस गेल, सब वही घोड़े वही मैदान खेले. और मैं तभी एक नहीं 3 से 4 मैच देखने को गया, अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के लिए. अब अगले साल खुद का पैसा, मजा भी आया, टेंशन भी नहीं, थकान भी हुई तो मस्त में आराम कर लिया. एंड दैट इज व्हाट आई लर्न दैट डे,
कि यार हर चीज का एक सही समय होता है। वो टाइम जब आप उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो, जब आपको लॉस हो रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूं, बट टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, रात के बाद सवेरा आएगा। मजाक मजाक में टाइमिंग ऑप्शन के थ्रू एक मोटिवेशन मिल गया आपको। वाह वाह, क्या बात है। बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, यू हैव टू डू दैट। एंड फिर जब मैं वो नेक्स्ट ईयर जब आईपीएल देखने गया ना, इतना मेरे को मजा आया। मेरे को पता था कि मैं अप्रैल जो मतलब मेरा फ्रेंड आया तब मैं देखने को भी जाता ना, मतलब मैं मैच देख रहा होता पर मेरा ध्यान वही लगा होता कि यार मेरा लॉ का डायरेक्ट टैक्स का प्रोविजन बाकी है, एएफएम का फॉर्मूला बाकी है, वही सब होता को मतलब नहीं है ना, मैं इधर रह पाता ना मैं उधर रह पाता। उससे अच्छा अगले टाइम गया, हक से गया, खुद का पैसा खुद के मजे। आओ इसी बात के ऊपर चलते हैं अपन लोग। क्या बात है, क्या बात है। आप भी आप कमेंट करके बताओ यार, आपने कोई ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हो और आपको लगा हो कि यार ये सेक्रीफाइसेस का मेरे को आगे जाके फायदा मिला। आई एम श्योर हुए होंगे ऐसा कुछ। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन लोग कर रहे हैं क्या, टाइमिंग ऑप्शन। गेम वही है कि इसमें हो सकता है कि एक ईयर में आपको लॉस हो रहा हो, घबराने का नहीं, आगे जाओ, टाइम दो, यहां पे आपको प्रॉफिट होगा। इसके लिए वेट करो, इसके लिए वेट करो। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ टाइमिंग ऑप्शन, वैल्यूएशन ऑफ टाइमिंग ऑप्शन। अब बाकी एक्सपेक्टेड नेट पे ऑफ, इसमें भी निकालना है वैसे ही। आरएनपी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसमें भी वैसे ही। तो बाकी सब चीज सेम रहेगी। उसमें अबेंडनमेंट वाला केस देखना था, यहां पे क्या हो रहा है, ईयर 1 रुक जाता हूं यार, नेक्स्ट ईयर। चलो अब इसका एक सम सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, क्या बोला एग्जांपल, बस अब सीधा सम करेंगे, आराम से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। आओ देखते, दिखाता हूं मैं। एक खाली बेसिक है इंटर का, वो कनेक्ट कर लूंगा, डोंट वरी, बाकी मेजरली एवरीथिंग इज सेम। कम भैया जी, टाइमिंग ऑप्शन के लिए आप ओपन करेंगे अपना मॉड्यूल का पेज 9.42। मॉड्यूल से इसलिए करवा रहा हूं कि भाई सबके पास रहता है ये क्वेश्चन 6। सो मॉड्यूल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्वेश्चन 6 पेज 9.42, पेज 9.42। चलो आओ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 6 पेज 9.42, आ जाओ यहां पे भी। Suppose MIS is considering installation of solar electricity plant for lighting the staff. Plant shall cost 2.5 crore and shall lead to saving in electricity expense at recent tariff by 25 lakh per year forever. ठीक है. However, with the change in government in state, rate of electricity subject to change. कब? आज नहीं, जब गवर्नमेंट चेंज होगा, saving in electricity will be 12 lakh or 35 lakh per year and forever. Okay, weighted average cost of capital is 10% and risk free rate is 8%. तो चलो अब मेरे को इधर देखो, सबसे पहला चीज के मेरे को यहाँ पे करंट सिचुएशन में बताओ क्या हो रहा है। सो करंट सिचुएशन में, ठीक है, कैन आई से 21 लाख का सेविंग्स होने वाला है मेरा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, फॉर एवर, परपेचुइटी। तो कभी भी हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एनीथिंग विच इज परपेचुअल, ये आप लोग को इंटर में आपके प्रोफेसर ने, एफएम के प्रोफेसर ने आई एम श्योर पढ़ाया होगा। इफ नॉट, मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपका इनकम है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे आपका इनकम कितना है सर, 21 लाख। अगर आपको ये बेसिक भी नहीं पता है देन या तो आप इंटर में जाइए या मेरे इंटर के रिवीजन लेक्चर देख लो एफएम के, समझ जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी इसके उसमें नहीं जाऊंगा। कोई भी चीज परपेचुअल चलती है, देखो ये याद है अपने को वो फॉर्मूला था, ए तुम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी तो किया हुआ है ना रे, तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में भी तो ये चीज है। तो एक तो होता है भाई ग्रोथ हो रहा हो, D1 अपॉन
के माइनस जी वाला सीन है कि भाई ग्रोथ हो रहा है तो वैसा आ गया। बट अगर ग्रोथ है ही नहीं, देन इन दैट केस D1 अपॉन के इज व्हाट वी यूज। भाई ओपन करना, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी अपने मॉड्यूल को ओपन करना, उसमें भी दिखेगा दो ऑप्शन होता है। अगर ग्रोथ हो रहा हो ना, देन इन दैट केस आप कैसे कैलकुलेट करते हो, D1 अपॉन के माइनस जी, तो ग्रोथ है। बट अगर ग्रोथ नहीं है देन जी हट जाएगा, तो D1 अपॉन के। तो यहाँ पे अपना वही है, इनकम अपॉन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%, सो वो चलेगा। तो मेरे को वैल्यू ऑफ परपेचुइटी मिल जाएगा। सो 21 लाख डिवाइड बाय 10% विल बी 210 लाख, विच इज 2.1 crores is the benefit over life, benefit over life। एंड सामने मेरा कॉस्ट कितना इंकर हुआ है, देखो जरा। तो सर कॉस्ट है, प्लांट शैल कॉस्ट 2.5 crores, so this is resulting into a loss of 0.4 crores। एंड मेरे को लगेगा कि यार ये क्या हो गया, अगर मैं आज इसको इंस्टॉल करता हूं तो मेरे को क्या हो रहा है, अगर मैं इसको आज इंस्टॉल करता हूं गाइस, तो मेरे को हो रहा है लॉस। समझ रहे हो क्या तुम लोग? गाइस तुम लोगों को बोल रहा हूं, अगर मैं आज आईपीएल का मैच देखने जाता हूं तो मेरे को हो जाएगा लॉस, मेरे को अटेम्प्ट लग सकता है, मेरे को 6 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा, बट मैं नहीं गया। तो आगे ठीक है, शाम के बाद सवेरा होगा। अब देखो आगे क्या होता है, आगे बोला है भाई गवर्नमेंट चेंज होगा और फिर हमारा जो बेनिफिट है 12 लाख या 35 लाख फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड फॉर एवर आएगा, और इसको इवेल्युएट करते हैं। सो नाउ what's the scene? Change in government, with the change in government in state, the rate of electricity is subject to saving in electricity कितना होगा, 12 लाख और 35 लाख। सो अगर ऐसा सिनारियो होता है तो क्या होगा भाई, सो देखो 2.5 करोड़ का तो मेरा कॉस्ट है, अगर चेंज होने के बाद 35 लाख वाला या तो ऑप्शन होगा सेविंग, या 12 लाख वाला। 35 लाख वाला होता है तो डिवाइड बाय अगेन वही परपेचुइटी का, मेरे को बेनिफिट कितना मिलेगा, 3.5 crores। एंड यहाँ पे बेनिफिट 1.2 crores, यहाँ पे बेनिफिट 1.2 crores, राइट। बट इसका मैं, ये 3.5 करोड़ होगा, 35 लाख का सेविंग्स होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और ये 12 लाख होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सर ये कैलकुलेट करने के लिए तो अपने पास है ना RNPA। तो सर चलो आओ कैलकुलेट करते हैं। 2.5 इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय पी, भाई क्रोर्स है ना, तो क्रोर्स वाली बात चल रही है, भाई कितना बेनिफिट मिलने वाला है, कॉस्ट के सामने कितना बेनिफिट मिलने वाला है, प्लस 1.2 इंटू 1 माइनस पी। 1.2 इंटू 1 माइनस पी द होल अपॉन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको, सर 10% लेने का या 8%, मैंने आपको बोला था अभी कुछ टाइम पहले, प्रोबेबिलिटी खुद से कैलकुलेट करना है तो रिस्क फ्री रेट लेने का, दिस विल बी 1.08। मैंने लिखवाया है आगे भी, ध्यान से थोड़ा नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे अपने को अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी खुद से कैलकुलेट करने का, रिस्क फ्री रेट लेने का, करो इसको सॉल्व फटाफट। सो 2.5 इंटू 1.08 गाइस कितना होता है सर, 2.7 इज इक्वल टू 3.5 पी प्लस 1.2 माइनस 1.2 पी। चलो लेट्स टेक दिस ईयर एंड इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। सो 2.7 माइनस 1.2, ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3.5, 3.5 minus 1.2, and this is 2.3 p। Therefore, p is equal to
1.5 अपॉन 2.3 मिल जाता है 1.5 डिवाइड बाय 2.3 मिल जाता है 65.22%। 65.22% एंड 1 माइनस पी कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 1 माइनस 0.6522 इक्वल टू, तो 1 माइनस 0.6522 दिस विल बी इक्वल टू 0.3478 या जिसको अपन बोलेंगे 34.78%। हे समझ गए एवरीबॉडी? बोलो बोलो, टेल टेल। डन गाइस? सो 34.78% यहां पे, सो ये आ जाता है मेरा 34.78 एंड 65.22, 65.22% एंड 34.78%। डन। हो गया। सो ये अब मेरा प्रोबेबिलिटी आ गया। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बेट रहा है, बेनिफिट लॉस जो भी है। सो फाइनली भाई क्या होता है अपना सेकंड थर्ड केस, थर्ड सिचुएशन। पहले तो अपन ने ये बना लिया, आरएनपी अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। थर्ड सिचुएशन मतलब थर्ड सिनारी होता है करेक्ट नेट पे ऑफ। थर्ड सिचुएशन थर्ड स्टेप होता है नेट पे ऑफ। चलो नेट पे ऑफ भी आपको बता के रखा है कि भाई अपर प्राइस जो जाएगा माइनस द एक्सरसाइज प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी। सो अपर प्राइस जाने का चांसेस है 3.5 माइनस ऑब्वियसली जो अपना प्राइस है वो है 2.5 का इनटू प्रोबेबिलिटी पॉइंट कितना भाई, प्रोबेबिलिटी है 0.6522, 0.6522 प्लस डाउन जाने का चांसेस, यूएस है ये अपर प्राइस यूजुअली ऑफ द स्टॉक, डाउन जाने का चांसेस है कितना 1.2 माइनस 2.5, बट ये होने का चांसेस है 0.3478। सो फाइनली इट इज गोइंग टू बी, कर लो कैलकुलेट फटाफट, 1 into 0.6522 and minus 1.3 into 0.3478. So correct. So oh ये तो लॉस हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव है, 0.2 पॉजिटिव है, बधाई हो। सो 0.2 crores can I say can also be written as 20 lakhs, but wait ये सब एक साल के बाद होने वाला है भाई, तो इधर लिखना पड़ेगा 1.08। सो 20 डिवाइड बाय 1.08 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 18.52 lakhs का आपको एक साल के बाद फायदा हो सकता है अगर आप वेट करते हो तो। सरकार बदलने का इंतजार कीजिए, टाइमिंग ऑप्शन पे विश्वास रखिए, सीए बन जाइए, फिर आप जाइए जहां पे जितना आईपीएल मैच देखने का है आपको फायदा होगा। समझ रहे हैं आप लोग? वहां पे अबंडनमेंट ऑप्शन में एक अबंडन हो जाता है, दूसरा जो आपका अबंडनमेंट के अलावा जो दूसरा रह जाता है
उसके ऊपर अपन पे ऑफ निकालते हैं कि भाई 60 का प्राइस है बट 80 में बिकने को तैयार है, तो 20 का बेनिफिट हुआ, उसके ऊपर अपन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या सीन है, दोनों सिचुएशंस मेरी टाइमिंग के हिसाब से हो सकती है, अप भी डाउन भी। तो अप गया तो 1 करोड़ का फायदा, अप जाने का चांसेस 0.6522, तो 1 इंटू 0.6522। डाउन गया तो -1.3 का लॉस, 0.3478 का चांसेस, नेट ऑफ 0.2 का मेरे को फायदा हो सकता है। अगर मैं एक साल रुकता हूं तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे भी ले आया, आज के टर्म्स में 18.52 इज गोइंग टू बी द नेट पे ऑफ। गॉट इट एवरीबॉडी? सो कुछ चीजें आप अपना टाइमिंग डिले करोगे तो लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव एनपीवी। समझ गए? अब इंस्टीट्यूट का भी सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन, हियर इट इज, हियर इट इज। ये देखो 3.5 1.2 का इधर लॉस हो गया उनको, ऐसे ऐसे माइनस नहीं दिखाना चाहिए, 1.2 ही दिखाना चाहिए इंस्टीट्यूट को। हाँ, फिर उन्होंने देखो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी इन्होंने अलग उससे यूज किया, 0.652 आया पर वन, ये वन कैसे आया, 3.5 माइनस 2.5, ठीक है। एंड ये कैसे आया, सेम 1.2 माइनस 2.5। एंड ये मेरे को जो फायदा आया है एक साल पे मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा। क्या रेट पे, 2 रेट्स है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी दिया है तो यस वी विल ऑलवेज टेक द रेट एज पर द रिस्क फ्री रेट। गॉट इट गाइस? डन। सर यहाँ पे फिर अपन लोग ने क्यों 10% वाला लिया? यहाँ पे तो अलग ही कैलकुलेशन है, यहाँ पे तो अपन लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, क्या बेनिफिट होने वाला है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैलकुलेट कर रहे हैं, विच विल ऑलवेज बी एट द वेटेड एवरेज प्राइस। सो इसी के साथ मेरा टाइमिंग ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को भी एकदम स्मूथली और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन के ऊपर, एंड दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ ऑप्शन ये भी बहुत ही इजी है, और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ ऑप्शन, ये तो सबसे सिंपल है। टाइमिंग में क्या था आपने देखा, टाइमिंग और ग्रोथ में एट टाइम्स लोगों को तकलीफ होता है, बट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइमिंग में आपने क्या नोट किया होगा पता है क्या, कि आप अपना प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हो। आप बोल रहे हो भाई पहले साल में लॉस हो रहा है, मैं उसको सेकेंड ईयर में कर लूंगा, तब मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रोथ ऑप्शन में आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करके और एक प्रोजेक्ट एड ऑन कर रहे हो, काइंड ऑफ ग्रोथ कर रहे हो। मेरे ये एग्जांपल लेता हूं, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। तो मैं सीए बनने के बाद गया अपने पापा के पास और पापा को बोला कि पापा मेरे को टीचिंग में आना है, मुझे पता है मैं इस बिजनेस में अच्छा करूंगा एंड मेरे को इस चीज का पैशन है, प्लीज अलाउ मी टू डू टीचिंग। पापा ने बोला देख बेटा, तुझे सबसे पहले तो बिजनेस का, तेरे को सबसे पहले तो बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है, तूने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं है, तू तो अभी तक पढ़ाई कर रहा था, तो तू कैसे करेगा? और पैशन अलग बात होती है भाई, बाद में टीचिंग तेरे को जमे ना जमे। मैं बोला पापा बट मेरे को करना है ट्राई। तो पापा ने बोला ठीक है, एक कंडीशन है, तू मेरा मतलब पापा का बिजनेस, मेरे को पापा ने बोला कि तू मेरा बिजनेस रन कर, उसमें तू एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे, एंड देन यू शिफ्ट आफ्टर प्रोबेबली 1 ईयर टू द टीचिंग बिजनेस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला ओके। तो हमने बनाना चालू किया एक प्रॉपर बोलते ना बाइनोमियल सिस्टम। तो पापा ने क्या बोला, पापा ने बोला कि भाई तू मेरे बिजनेस में आ जा, मेरे बिजनेस में आके उसमें प्रॉफिट कमा। बोला कि पापा इसमें अपने को कितना प्रॉफिट मिलने का चांसेस है? तो पापा ने बोला कि भाई देख अराउंड 150, हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं भाई, इतना सीरियस मत हो जाना, 150 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है अगर तू बिजनेस ढंग से करेगा तो। एंड चांसेस है कि भाई अगर तूने बराबर नहीं किया तो तेरे को 40 करोड़ का लॉस भी हो सकता है। तो 150 करोड़ का प्रॉफिट भी हो सकता है, 40 करोड़ का लॉस भी हो सकता है। मैं बोला क्या चांसेस है पापा 150 करोड़ का अपने को प्रॉफिट हो जाएगा? पापा बोले कि देख 70% चांस है कि अपन इधर प्रॉफिट कमा लेंगे, बट कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है, 30% चांस है कि अपने को लॉस भी हो जाए। अब यहाँ पे अगर मेरे को लॉस होता है तो पापा ने बोला
नो टीचिंग, मतलब तेरे को बिजनेस करना नहीं आता है, बैठ जा चुपचाप। बट अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होता है, देन पापा बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, फिर तू टीचिंग कर सकता है। पापा ने पूछा तेरे को टीचिंग से कितना मिलेगा? मैंने बोला पापा मैं टीचिंग से 50 करोड़ रुपीज कमा लूंगा आराम से। पापा बोले वाह बढ़िया है। तो अब अगर मेरे को ये सिचुएशन समझना है, तो दिस इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ, ये है बेसिकली ग्रोथ, ये है बेसिकली ग्रोथ। मैं बोल दूं अबंडनमेंट का उल्टा है ये। वहां पे अबंडनमेंट में कुछ फायदा हो रहा होता था तो अपन बोलते थे नहीं ये अपने को कंटिन्यू करना है तो अबंडन नहीं करेंगे, और लॉस वाले को अपन लोग देखते थे। ग्रोथ में अपन लोग क्या कर रहे हैं, लॉस वाले में अपन लोग बोल रहे हैं भाई इधर तो अपना काम है ही नहीं, और प्रॉफिट हुआ देन वी विल गो अहेड। तो यहाँ पे पापा के बिजनेस में तो मेरे को भाई फायदा होने ही वाला है। मतलब कितना फायदा होने वाला है, तो 150 करोड़ होगा, उसका चांसेस है 70%, बराबर है। अब देखो प्रोबेबिलिटी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करना आएगा अपने को। एंड लॉस होगा, उसका चांसेस है 30%। तो अगर मैं ये देखूं तो 150 इंटू 0.7 एंड 40 का मेरे को लॉस है इंटू 0.3। हाँ, तो मेरे को यहाँ पे 93 करोड़ का तो बिजनेस पापा के बिजनेस से यार है। जब मैं ग्रोथ ऑप्शन अप्लाई करता हूं, ये टीचिंग का, जब मैं ग्रोथ ऑप्शन अप्लाई करता हूं, ये मेरे को कितना फायदा देने वाला है इज द होल गेम। तो ये मेरे को फायदा देने वाला है ऑफ 50 करोड़। बट ये होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 70%। भाई अगर मेरा 70% प्रॉफिटेबिलिटी वाला चीज आया तो ही मैं टीचिंग कर पाऊंगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 0.7। बट अगर वो 0.3 वाला प्रोबेबिलिटी देखता हूं तो वो तो जीरो है, उसमें तो पापा टीचिंग अलाउ ही नहीं करेंगे। बट ये सब होगा 1 साल के बाद। अज्यूम करते हैं अपन लोग अपना भी इस सिचुएशन में 8% और 8% का अपने को डिस्काउंटेड रेट दिया है, 8% का अपने को डिस्काउंटेड फैक्टर दिया। देखो इसमें ना प्रोबेबिलिटी दिया है तो आपको डिस्काउंटेड फैक्टर लेना आता है, डिवाइड बाय 1.08। तो ये हो जाता है मेरा 50 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 1.08। इसका प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है 32.41 करोड़। तो कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑप्शन कितना है, तो वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑप्शन इज 32.41। ये ग्रोथ ऑप्शन पे मैं तब भी पहुंच पाऊंगा जब मेरे को ऊपर फायदा हो रहा है, समझ रहे हो? सो कितना परसेंटेज है वो, उसका प्रोबेबिलिटी है 70%, तो 50 इंटू 0.7। बट मेरा ये मेरे को पहले करना पड़ेगा। सो टोटल मेरा वैल्यू ऑफ पापाज प्रोजेक्ट विद ग्रोथ ऑप्शन अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा क्या आया, इट विल बी 93 प्लस 32.41 एंड द आंसर इज 125.41 करोड़। जी हाँ, इसी के साथ मेरा ग्रोथ ऑप्शन भी कंप्लीट होता है। एंड जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, अबंडनमेंट, टाइमिंग, ग्रोथ ऑप्शन, तीनों के तीनों अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर दिए हैं। वो तो आप बताओगे कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये सेशन, अच्छा लगा और ऐसे सेशंस चाहिए, टू लेट मी नो। ये थोड़ा चैलेंजिंग था तो कब से मैं सोच रहा था वीडियो लेने का, एंड थैंकफुली नाउ आई गॉट द टाइम, सो आई थॉट चलो लेट्स डू इट फॉर यू गाइस। ओके, अच्छा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लाइक जरूर कर देना इधर तक अगर बने हुए हो और अच्छा लगा हो मेरा सेशन तो डेफिनेटली। एंड यस, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, बाकी कनेक्टेड रहिए। एंड और कुछ ऐसी चीजें चाहिए तो भी मुझे कमेंट पे बताना, कैसा लगा ओवरऑल आपको ये सेशन वो भी बताना। टाइम फॉर मी टू से hasta la vista, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे।